multiplicative cipher. In multiplicative cipher, key bit is multiplied to the plain text and for decryption inverse of that key is used. जैसे कि हम एडिशन कर रहे थे और डिक्रिप्शन में हम माइनस कर रहे थे, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव साइफर में नाम से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद उसका इन्वर्स लेके, डिवीजन तो कर नहीं सकते तो हम इन्वर्स लेके उसको डिक्रिप्ट करेंगे। की मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 to 25 एंड दे आर फिक्स्ड बिकॉज ओनली सर्टेन कीज हैज देयर इन्वर्सेस। ठीक है, कि ये हमारे पास फिक्स्ड क्यों होती है, क्योंकि चंद कीज हैं जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी किसी की के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि 12 मेंबर्स हैं इसके टोटल, ठीक है, और ये इन्वर्स से मेरा मतलब क्या है। अब हम यहाँ पे इन्वर्स का मतलब समझते हैं। अगर मैं लूँ की 3, ठीक है, की 3 से मैंने इसको डिक्रिप्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 करके मैंने इसको डिक्रिप्ट तो कर दिया। अब मुझे इसका इंक्रिप्ट तो कर लिया, अब मुझे इसकी डिक्रिप्शन करनी है, तो अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स ऐसे फाइंड करते हैं, मैं 3 को अपनी जगह लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय ऐसा कौन सा नंबर है कि जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 more 26 आंसर आए। अब पहले आपको समझना होगा 1 more 26 होता क्या है। 1 more 26 इस तरीके से कि अगर मैं 26 बाहर लिखूं और यहाँ पे कोई भी अंदर ऐसी वैल्यू है जिसके साथ जिसमें से मैं माइनस करूँ तो आंसर रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 1 है। 26 का हमेशा रिमाइंडर क्या है, 1 है। यानी कि अगर मैं 27 अंदर लिखती हूँ तो 26 1 से 26 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 53 लिखती हूँ तो फिर 26, तो यहाँ पे आप देखें 53 डिवाइडेड बाई 26, 53 डिवाइडेड बाई 26, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 2। तो ये देखें 26 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 52 आता है। 26 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या है 52, माइनस किया तो आंसर क्या है 1, तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो 53 ही हमारे पास वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने क्या करना है कि 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए वो हमारे पास 1 more 26 है। तो यानी कि 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा 27। तो 27 का अगर उसके साथ मोड लें, डिवीजन करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है रिमाइंडर में 1। तो 1 more 26 आंसर इक्वल होता है, यानी दो साइड्स इक्वल हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरह बात करूँ 7 की, तो 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 more 26 आए। तो ये तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 7 3 से 21 बेशक कर लूँ तो आंसर मेरे पास समथिंग 21 ही आएगा। 7 4 से 28 अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ और आंसर आता है यहाँ पे 28, तो अगर मैं 28 अंदर 26 बाय तो 26 1 से 26 रिमाइंडर क्या है 2, जो कि नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरे 7 5 से 35 भी नहीं है, तो अगर मैं 7 15 सा लूँ तो ये हमारे पास फिक्स इन्वर्सेस हैं, यानी कि 7 का इन्वर्स 15 ही होगा, 3 का इन्वर्स 9 ही होगा। तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करा देती हूँ 15 के साथ, तो 105 आता है। ठीक है, अब 105 है डिवाइडेड बाय मैं 26 कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 4। तो यानी कि अगर मैं 26 मल्टीप्लाई बाय 4 कराऊँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 104। तो अगर मैं लिखूँ 105, ठीक है, और बाय लिखूँ 26, तो हमारे पास 26 4 104 आता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आता है 1। तो 105 किस पे आता है 15 पे। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 105 आंसर आता है, जिसका 1 more 26 के बराबर है। तो अगर मैं इसका मैं यहाँ पे की, अब आपको मोड की समझ आ गई। अगर आपको इनमें से कोई भी की गिवन होगी तो आप इसका मोड निकाल लेंगे, सॉरी इन्वर्स निकाल लेंगे, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, या फिर आप इनके इन्वर्सेस याद कर लीजिए। 3 का इन्वर्स क्या है 9, 7 का इन्वर्स क्या है 15, बिल्कुल इसी तरीके से 1 का इन्वर्स क्या है 27 आई गेस, क्योंकि 127 से 27 होता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे हमने की ले ली है 3, मैं यहाँ की ले रही हूँ 3। ठीक है, अब दोबारा से हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं SNOW। तो S की वैल्यू थी 18, ठीक है, इंक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहले इंक्रिप्शन करेंगे फिर डिक्रिप्शन करेंगे। S की वैल्यू थी 18, N की वैल्यू थी 13 14 एंड W की वैल्यू थी हमारे पास 22। तो स्नो की वैल्यू इस तरह से आ गई। अब मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, हर किसी को अलग अलग इंक्रिप्ट करना है। अब इसको हमने इंक्रिप्शन करनी है 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, 13 मल्टीप्लाई, अब परेशानी होना है कि 26 से ऊपर क्यों चली गई है। 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास बनती है 39, और 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, 3 2 6 3 2 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका जो है हमने मोड लेना है।
मॉड कैसे लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको अंदर रखना है, बाहर 26 रखना है। 54 डिवाइडेड बाई 26, 26 टू ज़ार 52, माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 2। तो ये हमारे पास 2 रिमाइंडर आया, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 2। 39 है तो 39 हम अंदर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 26, 26 1 से 26, ठीक है। तो हमारे पास 3 आया और 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 13। तो ये 39 नहीं आएगा, अब 13 आएगा। 42 है तो 42 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो अब देखिए मैंने इसका भी मोड निकालिए तो 16 आया, 66 का निकाला तो 14 आया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास रिमाइंडर्स हमने लिख दिए। अब जो रिमाइंडर्स की वैल्यूज हैं 2 पे क्या एग्जिस्ट करता है, अब 2 पे यहाँ पे देखें सी है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दूंगी, यानी कि सी 13 में हमारे पास है एन, और हमारे पास नेक्स्ट है 16 पे अवेलेबल है क्यू, और 14 पे हमारे पास है ओ। तो हमारे पास सी एन क्यू ओ हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट बन चुका है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं इसके डिक्रिप्शन की तरफ। डिक्रिप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू गिवन होगी, मैसेज गिवन होगा CNQO, और बिलफर्स हमें की भी मिल चुकी है, यानी कि की हमें मिल चुकी है की इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, उस की का हमने अब इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का मैंने आपको तरीका बता दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 27 आएगा, क्योंकि 27 का 1 मोड 26 बनता है। तो हमारे पास की क्या यूज़ होगी 9, इन्वर्स की क्या है सिर्फ 9, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये जो खाली ये 27 को नहीं यूज़ करना, 9 को यूज़ करना है जिससे मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास 9 यूज़ हुआ है, तो अब हमने क्या करना है, इसको 9 से, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है, इस 9 को यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दोबारा से लिख लेते हैं। 2, जैसे कि हमारे पास ऊपर मेंशन थी, 2 13 16 और 14। अब इसको हमने दोबारा से 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 सर 18, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 14 मल्टीप्लाई बाय 9 126। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज जो हैं इस तरीके से आ चुकी हैं। अब 18 चूँकि 26 से छोटा है, तो हम 18 का हमें पता है क्या आंसर आता है एस, लेकिन 117 जो है हमारे पास 26 से बड़ा है, तो 26 के अल्फ़ाबेट्स में तो कहीं इंसिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 26 की रेंज में कहाँ आता है, तो इसको हम 26 से डिवाइड करेंगे। 117 डिवाइडेड बाई 26, तो हमारे पास 117 को डिवाइड करो 26 से, आंसर आता है 117 डिवाइडेड बाई 26, तो आता है 4.5, यानी कि 26 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। 26 मल्टीप्लाई बाय 4, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 104, मल्टीप्लाई बाय 4 104 आएगा। इसका मतलब ये है कि 117 को अगर हम 117 माइनस 104 करें तो हमारे पास आंसर आता है 13। तो ये जो 13 आया है, इस मोड को हमने इस रिमाइंडर को जो है हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हमने इस वैल्यूज़ को नहीं लिखना है, इसको कट करके जो सेम है उनको तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी हैं उनको 26 पर डिवाइड करके जो उनका रिमाइंडर आएगा उसी को लिखना है। अब 144 का रिमाइंडर अगर देखें, 144 डिवाइडेड बाय 26, तो ये किस पे ये किस पे आ जाएगा 5 पे। तो 26 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आता है 130, 130 40 और 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14। और 126 को दोबारा से इसको 126 को भी करें, 126 डिवाइडेड बाय 26, 126 डिवाइडेड बाय 26, तो हमारे पास आंसर आता है 4.8। लेकिन हम पूरा एक पहला डिजिट क्यों ले रहे हैं, ताकि कम्प्लीटली हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाए। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 104 आएगा, 104, तो 126 माइनस 104 हमारे पास आया 22। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यूज़ देख लेंगे। 13 पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है एन, 14 पे ओ और 22 पे डब्ल्यू। तो हमारे पास वापस हमारा साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट बन जाता है, जो कि है स्नो। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है मल्टीप्लिकेटिव साइफर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एफीन साइफर। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव साइफर। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिटिव साइफर और मल्टीप्लिकेटिव साइफर कैसे काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एफीन साइफर जो है हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव का मिक्सचर है, कम्बिनेशन है। द की स्पेस इज 26 इंटू 12 इक्वल टू 312। ये 26 तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि एडिशन में यूज़ होते हैं, लेकिन 12 क्यों? 12 का नंबर इसलिए क्योंकि ओनली 12 नंबर्स के जो हमारे पास इन्वर्स होते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि 1 3 7 9 और 11 15 17 19 21 23 एंड 25।
इनके अलावा किसी नंबर के कोई इन्वर्स नहीं मिलता। इन दीज टू कीज आर यूज एक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड वाई फॉर एडिशन। जो पहले की होती है हमारे पास यहाँ पे, जो एक्स पहले की मौजूद होती है उसको हम मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेकंड की होती है उसको हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यूज एन एफिन साइफर टू इंक्रिप्ट द मैसेज हेलो। अगर हमें कोई बोल दे कि हेलो को मैसेज इंक्रिप्ट करे विद द की पेयर 7 2, तो हम 7 किस लिए यूज़ करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए, और 2 किसके लिए यूज़ करेंगे, एडिशन के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने इंक्रिप्शन किए उसी से वर्ड स्नो की, ताकि आपको आइडिया हो सके को किस तरीके से नए साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे SNOW, एस की लोकेशन क्या है 18, एन की लोकेशन क्या है 13, ओ की 14, डब्ल्यू की 22। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव की हमें मिली थी। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 126 आया, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 किया 91, इसी तरीके से 14 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 98, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 154। उसके बाद एडिशन की यूज़ करनी है, उसी के अंदर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम ऐड करना है 2 को। तो ऐड किया 2 को, 126 प्लस 2, 91 प्लस 2, 98 प्लस 2 एंड 154 प्लस 2। उसके बाद हमारे पास इक्वल आया, इक्वल टू 128, 93, 100 एंड 156। अब सारी वैल्यूज तो 26 से ऊपर है, अब कैसे इंक्रिप्ट करें, आपने क्या करना है 128 का मोड 26 लेना है, यानी कि 128 को डिवाइड करना है 26 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर हमें देगा 128 डिवाइडेड बाई 26, तो आंसर आया हमारे पास 4। तो 4.9 है, लेकिन पूरा जो एग्जैक्ट वर्ड है 4 है, तो 26 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आया 104। और यहाँ पे क्या मौजूद है 128, तो 128 माइनस 104, आंसर आया 24। तो हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया 24। अब 24 की वैल्यू की कोरस्पॉन्डेंस हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, y। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ y लिख देंगे, हमारे पास साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा YPWA। 93 का मोड 26 15 आता है, 100 मोड 26 22 आता है, 156 मोड 26 हमारे पास फिर से 0 आता है। अब बात आती है डिक्रिप्शन क्या, और डिक्रिप्शन कैसे करेंगे। अब हमने की कौन सी यूज़ की है 7 का हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मौजूद होता है 15, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 15 है, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई बाई 15 करो तो इक्वल टू 1 मोड 26 आता है, यानी कि 20 उस वैल्यू को 26 पर डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हम 7 को 15 पर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 15 हम आंसर आता है 105। तो 105 यानी कि 20, अब इसी 105 को हम डिवाइड करते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 26, 26 4 जार 104, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। तो डिक्रिप्शन पे हम आते हैं, तो YPWA जिस तरीके से हमारे पास डिक्रिप्शन हमारे पास ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट मौजूद था, ठीक है, हमने साइफर टेक्स्ट सिंपल लिया और साथ में हमारे पास की मौजूद थी 7 और 2 की। 7 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया 15। लेकिन जब भी हम डिक्रिप्शन साइड पे आते हैं तो हर चीज़ उल्टी होती है, यानी कि पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन यूज़ हुई थी, अब पहले हमारे पास एडिटिव साइफर का, यानी कि पहले सब्ट्रैक्शन यूज़ होगी फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमने कि 2 को माइनस करनी है, क्योंकि लास्ट में +2 होता है तो पहले माइनस, पहले सबसे जो आखिर में चीज़ होगी उसको पहले करनी है। तो 24 माइनस 2 22, 15 माइनस 2 13, 22 माइनस 2 20, 0 माइनस 2 -2। अब आप सोच रहे होंगे माइनस की वैल्यूज़ को कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, जो भी आया उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने 7 के साथ नहीं करना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ करना है। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 15 330, 30 मल्टीप्लाई बाई 15 195, 20 मल्टीप्लाई बाई 15 300, -2 मल्टीप्लाई बाई 15 -30। अब 330 का मोड 26 तो हमारे पास 18 आता है, वो आपने देख भी ले सकते हैं, एक मिनट। 330 डिवाइडेड बाई 26 तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमारे पास आया 312। तो 312 330 माइनस 312, तो आंसर आया 18। तो 18 जो है हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डेंस देखें तो S बनता है। इसी तरीके से हमारे पास 195 मोड 26 में हमारे पास N आता है, 300 मोड 26 में 14, और -30 मोड 26 नहीं लेंगे। अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 26 को, -30
प्लस 26 करो, आंसर क्या आया -4। अभी भी वैल्यू माइनस में, तो दोबारा से इसमें दोबारा से 26 प्लस कर दो, तो दोबारा से 26 प्लस किया तो आंसर आया हमारे पास 22, जो कि हमारे पास 26 से छोटा है। इसमें मोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हम लिखेंगे, W। तो ये वापस हमारे पास प्लेन टेक्स्ट बन चुका है जो कि है स्नो। तो यहीं पे हमारा एफिन साइफर यहीं तक है कि हमने कैसे इसको इंक्रिप्ट करना है और फिर हमने इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है। और ये आपने याद रखना है, इसका की स्पेस का है 312।